अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों के घर में मार्बल टाइल्स वगैरह लगी हो, कितनी भी पुरानी हो, उनको बिल्कुल नया और चमक उनमें लाने के लिए आप लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए और इनकी सफाई किस तरह से करनी चाहिए। आज की मुकम्मल वीडियो मैंने सिर्फ इसी के ऊपर बनाई है कि जो आपकी मार्बल और जो टाइल्स वगैरह लगी हुई होती हैं, बेशक वो किसी भी कलर की हों, तो उनमें वो चीज़ नहीं रहती जो पहले वाली हमारी चीज़ होती है। मतलब इस तरह से चमक ख़त्म हो जाती है। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ये जो हमारी जो स्पेसेस होती हैं, मतलब जिन टाइलों के दरमियान की जो जगह होती है, इसमें जो फिलिंग होती है वो अक्सर औक़ात काली हो जाती है और मतलब जिसकी वजह से हमारी टाइलों की चमक भी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पे ये दीवार के साथ वाली जगह होती है ना, ये ज़्यादातर जो है वो काली हो जाती है। तो हम नहीं इस तरह से सफाई कर रहे होते, बस हम रेगुलर बेस पे सफाई करते हैं, दैट्स इनफ। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद ना ये ज़्यादा काली हो जाती है और फिर जो है ना वो गंदगी जो है बहुत ज़्यादा आया होना शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे हम साफ़ करेंगे, टाइलें बिल्कुल आप लोगों की चमकने लग जाएंगे, क्या ऐसा करेंगे कि हमारी टाइलों में वो चमक आ जाए। सबसे पहले लिक्विड रेडी कर लेते हैं। आप लोगों ने जो घर में लेमन मैक्स यूज़ करते हैं उसके 2 से 3 चम्मच डाल लेने हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप बर्तन धोने वाला साबुन भी कद्दूकश करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी हमने 2 से 3 चम्मच इसमें सरफ़ के डालने हैं। सरफ़ कोई भी जो भी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोगों ने उसके 2 से 3 चम्मच डालने हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डाले हैं। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ इसमें जाएगा मीठा सोडा। मीठा सोडा भी हर घर की ज़रूरत होती है। 2 चम्मच भर के आप लोगों ने इसके अंदर डाल लेने हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों की टाइल्स इस तरह चमकेंगी कि जैसे आप लोगों की बिल्कुल नई हो गई हों। इसके बाद जी जो इसमें सबसे मेन और अहम इंग्रेडिएंट है वो है सिरका। सिरका भी आपने 2 से 3 चम्मच डालने हैं कि मतलब ये लिक्विड बन जाए। इतना पतला भी हमें रनी सा लिक्विड नहीं करना, बस एक गाढ़ा सा हमें लिक्विड चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये देखिए झाग बन रही है। बस इसी लिक्विड से हम अपने घर, पूरे घर की टाइल्स, किचन की टाइल्स, कोई चिकनाई नहीं रहेगी। ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी जो है वो हम इस लिक्विड से आज साफ़ करने वाले हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, मिक्सिंग करने के बाद अब आपने इसको अपनी टाइल्स के ऊपर, जो टाइल्स की फिलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, वो बुरी लगती है देखने में, उस पे कैसे हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपने कोई भी रफ़ ब्रश लेना है, टूथ ब्रश लेना है, उसकी मदद से इस तरह से ये देखिए ब्लैक मेरी फिलिंग हुई हुई है। तो किसी भी कलर का कोई भी मार्बल आपके घर में लगा हुआ हो, मार्बल लगा हो, टाइल्स लगी हुई हों किसी भी कलर की, तो अगर वो फिलिंग उसकी इस तरह से गंदी हो जाए तो ये लिक्विड बना के आप लोगों ने इसके अंदर लगा देना है। थोड़ी देर इसको लगा रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसी ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा रगड़ लेना है। तो काफ़ी जो है वो सफाई हो जाएगी। मैंने इसी तरह से पूरे घर की टाइल्स के ऊपर ना इसको अप्लाई कर लिया था। तो फिर जो है मैंने दांतों वाले ब्रश के साथ भी इसको काफ़ी जो है वो इसकी सफाई की थी। लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है कि ये ब्रश छोटा है तो आप कपड़े धोने वाला ब्रश भी ले सकते हैं। उसको भी हल्के हाथों के साथ आप मारेंगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छी तरह से सफाई आप लोगों के घर की हो जाएगी। अच्छा, चिप्स अगर किसी के घर में डली हुई है, जिस तरह मैं अभी मेरी सीढ़ियाँ हैं वो चिप्स की हैं, तो अगर आप लोगों के घर में चिप्स डली हुई है तो चिप्स के ऊपर भी आप सेम यही जो है वो लिक्विड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जी मैं आप लोगों को प्रॉपर ये आप देख सकते हैं कि गंदगी जो है वो, झाग जो है, जो भी मैंने लिक्विड लगाया हुआ है ये गंदा हो गया है, थोड़ा सा मैला मैला हो गया है। तो इसको मैं रगड़ के आप लोगों को पानी से वॉश करके भी दिखाऊंगी। तो बहुत चमक रहा था धोने के बाद, और इसकी जो फिलिंग्स थी वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों की भी घर की टाइल्स वगैरह गंदी हैं, किचन की, घर की, वाशरूम्स की इस तरह से गंदी है ना, तो ये बस एक छोटा सा आप काम कर लीजिए। क्योंकि तेज़ाब अक्सर लोग यूज़ करते हैं। तेज़ाब से क्या होता है कि आपकी जो फिलिंग होती है ना वो निकल जाती है, वो रहती नहीं है, तो उसमें जो है वो खाली हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पानी डाल के मैंने इसको साफ़ कर लिया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इस लिक्विड को टाइल्स के ऊपर अप्लाई किया तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। अच्छा जी, इसी लिक्विड को मैं पूरे घर की
पर टाइल्स के ऊपर इस तरह से डाल के हल्का सा ब्रश मार के ना उसके बाद मैंने इस तरह से सफाई कर ली थी। तो माशाल्लाह से बहुत चमक रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल शाइनी और नया सा हो गया हो। तो मैंने भी काफ़ी अरसे के बाद ये किया था, तो मेरा तो माशाल्लाह से मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। एक चमक आ गई थी, गंदगी जो थी वो सारी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, मैल जो थी फंसी हुई फीलिंग्स के अंदर वो सब ख़त्म हो गई थी। तो जी, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की टाइल्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएँ, तो आप लोग भी इसको लाज़मी ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जी मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, सब साफ़ कर लिया था, तो उसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। आप लोग देख सकते हैं कि एक चमक आपकी मेरी टाइल्स के ऊपर आ गई है। तो जी आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको इस्तेमाल करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिले। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।